प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 19 जुलाई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने प्रदेश प्रभारी संजय दत्त के देखरेख में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मूल मुद्दा छात्रों की गूंज कार्यक्रम रहा। छात्रों की गूंज जो राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लिया है उसी को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश इकाई भी आगे बढ़ा रही है, जिला इकाई भी आगे बढ़ा रही है। जिला स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ, प्रदेश स्तर पर भी कार्यक्रम हुआ। इन कार्यक्रमों के सहारे कांग्रेस पार्टी घर घर दस्तक देने जा रही है। इसी का आगाज राव नरेंद्र सिंह ने किया। पंचकुला में उन्होंने अपनी बात कही। क्या कुछ कहा, हम एक बार आपको विस्तार से बता देते हैं। मूल मुद्दा रहा कि युवाओं के इंसाफ की आवाज उठानी है। छात्रों की गूंज के सहारे युवाओं की आवाज भी उठाई जा रही है। शिक्षा व्यवस्था से पेपर लीक माफिया का सफाया करने के लिए आवाज बुलंद की है कांग्रेस ने। परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आवाज बुलंद की राव नरेंद्र ने। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा माफिया के खिलाफ कांग्रेस का यह अभियान राष्ट्रव्यापी है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज आज उन लाखों छात्रों की आवाज बन चुका है जिनकी मेहनत पेपर लीक, भर्ती घोटालों और भ्रष्ट व्यवस्था के कारण बर्बाद हो चुकी है। यानी सीधे सीधे राव नरेंद्र ने पेपर लीक प्रकरण पर, भ्रष्ट व्यवस्था पर, परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने को लेकर के अपनी आवाज बुलंद की। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो अभियान शुरू किया है उसको गति दी और सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी ने आज भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि आज की परीक्षा प्रणाली पेपर लीक माफिया, दलालों, भ्रष्ट नेटवर्क और प्रभावशाली तत्वों के शिकंजे में फंस चुकी है। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर प्रिंटिंग, परिवहन और परीक्षा संचालन तक कई स्तरों पर पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों ईमानदार और मेहनती छात्रों को हो रहा है जो वर्षों की तपस्या के बाद भी न्याय से वंचित रह जाते हैं, जो कड़ी मेहनत के बावजूद दौड़ में पीछे रह जाते हैं। यह गंभीर सवाल राव नरेंद्र ने उठाया। उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2014 के बाद देश भर में 152 से अधिक बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, जिनसे 7 करोड़ 50 लाख से अधिक छात्र एवं उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। आंकड़ा वाकई बड़ा है, चौंकाने वाला है। केंद्र सरकार को सावधान होने की जरूरत है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में लगभग 9 करोड़ युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, जबकि रिक्त पदों की संख्या अत्यंत सीमित है। ऐसे में भी जब परीक्षा निष्पक्ष नहीं हो तो युवाओं में निराशा, अवसाद और असुरक्षा की भावना बढ़ना स्वाभाविक है। राव नरेंद्र सिंह ने मीडिया से भी इस मुहिम में साथ देने की अपील की। आह्वान किया कि राष्ट्र के समक्ष जो ज्वलंत मुद्दा है उसे मीडिया प्रमुखता से उठाए ताकि जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे। पंचकुला में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक चंद्रमोहन, पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, पंचकुला जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय चौहान तथा पूर्व मेयर रविंद्र रावल भी उपस्थित थे। दोस्तों, राव नरेंद्र सिंह की इस मुहिम को लेकर के आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। हम आपको रेवाड़ी के बारे में बता दें कि रेवाड़ी के ग्रामीण इकाई के जिला प्रधान सुभाष छाबड़ी के नेतृत्व में भी बावल विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम की डिटेल हम आपको दे देते हैं। सुभाष छाबड़ी बावल उपमंडल के खोल ब्लॉक के विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें पहुंचे थे। उन्होंने भी छात्रों की गूंज की आवाज उठाई और राहुल गांधी की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया। छाबड़ी ने जंतर मंतर पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कथित रूप से नीट पेपर लीक के विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को धरना स्थल से जबरन हटाने की कार्रवाई की कड़ी आलोचना भी की। बावल की बैठक में जो SIR को लेकर के विशेष रूप से थी, इसी में छात्र आंदोलन की भी बात उठाई, छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर के भी आवाज उठाई। इस बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा, विजय बैरियर, दीवान सिंह चौहान, जयपाल मनेठी, प्रदीप यादव, सुरेश बाबू, लक्ष्मण यादव, जगदीश पाड़ला व कैलाश बाबू सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कई कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई को लोकतंत्र को कमजोर करने की कार्रवाई बताया। डॉक्टर ML रंगा ने कहा कि कांग्रेस जनहित के किसी भी मुद्दे पर कदम पीछे नहीं हटाएगी। दोस्तों, कांग्रेस की इस नई पहल को आप किस दृष्टि से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।